हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को आपके 12th के पेपर की कुछ जानकारियां देना चाहते हैं कि पेपर हम आप क्योंकि अब आपको मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको देने वाले हैं। तो हम अब आप लोगों को हर वीडियो में एक एक मॉडल पेपर्स और हर सन के पेपर्स सभी आप लोगों को किसी न किसी तरह से देते रहेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने सोचा कि सबसे पहले तो सभी बच्चों को ज़्यादातर जानकारी होगी कि प्रश्न किस तरह से हल करना होता है, लेकिन जिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है कि प्रश्न किस तरह से हल करना होता है, उनके लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न जान लीजिए किस तरह से हल करना होता है। देखिए, विषय हिंदी का ही है, 100 पूर्णांक होते हैं और समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है। तो आपको जो 15 मिनट यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यह आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और इस यहाँ पर देखिए दूसरा क्या लिखा है, इस प्रश्न में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो इसमें खंड क और खंड ख 2 खंड होते हैं, दोनों खंड आपको करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए खंड क में देखिए पहला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो इनमें से चारों में से जो भी इसके रचनाकार होंगे, आप लोग देख लीजिएगा जो भी रचनाकार, हम इसमें आपको हल नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा सही है। तो आप लोग जो भी सही होंगे उनको आप लोग लिखेंगे कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। नीचे आप उत्तर करके लिखेंगे जो भी दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल, गोकुलनाथ जो भी होंगे वो आप लोग लिखेंगे। इसमें हम सिर्फ बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है। इसी तरह से इसमें क ख ग घ अंग 5 प्रश्न दिए जाएंगे पहले वाले में, और 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसके लिए आपको एक एक नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 5 नंबर मिलेंगे अगर आपने सही क्वेश्चन कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आदिकाल ग्रंथ नहीं है। कहने का अर्थ है कि आपको इसमें भी दूसरे प्रश्न में भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, क ख ग घ अंग, ठीक है। और उसमें भी आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, या फिर ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। ऑब्जेक्टिव है और आप लोग जो 4 में से जो सही हो, जैसे आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है, इस चारों में से आप लोग लिखेंगे। एक ही लिखना है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, जो भी हो, पद्मावत, बीसल, देवरासो जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। अभी मैं इसमें उत्तर आपको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद इसमें 5 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नांकित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देखेंगे, मैं दिखा देती हूँ, किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष वनस्पति, तो यहाँ से यहाँ तक आपका दे दिया गया है, आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं आप लोगों को, 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए अथवा करके, यहाँ पर अथवा करके भी दिया जाता है, 2 दिया जाता है, यानी कि अथवा करके 1 दिया होता है। अगर आपको वो आ रहा है तो वो वाला करिए, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा वाला जो है उसको कर डालिए। इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये रहा 5। आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, लेकिन आपको एक ही करना है, या तो ऊपर जो दिया हुआ है उसको करिए या फिर अथवा करके जो है उसको करिए, ठीक है। एक करना है, ध्यान रखिएगा। चौथा देखिए पद्यांश, चौथा प्रश्न, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, तो यह आपका पद्यांश से है, इसमें भी वही प्रक्रम है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसको पढ़ने के बाद। और उसके बाद यह भी अथवा करके दिया है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं, एक ही आपको करना है। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, शब्द सीमा 80 होना चाहिए, शब्द यानी कि 80 शब्दों में आपको इनके साहित्यिक परिचय दे देना है।
तो और इनकी कृतियों का भी उल्लेख करने के लिए कहा गया है। देखिए, लेखक के जीवन का परिचय नहीं पूछा गया है, लेखक के साहित्यिक परिचय पूछा गया है। तो आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों के बारे में बताना है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, 4 लेखक के नाम दिए गए हैं: वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को, ये 2020 का पेपर है, मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए सिलेबस चेंज हो गया है, तो आपको अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, क्योंकि उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जैसे 4 लेखक दे दिए हैं, चारों में से एक आपको करना है। और जीवन परिचय नहीं बताना है, आपको साहित्यिक परिचय बताना है। इसमें देखिए ख भी दिया हुआ है, 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो एक जैसे आपका गद्यांश दिया हुआ है, वैसे ही गद्यांश पद्यांश दोनों के लेखक भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी वही शब्द सीमा निश्चित की गई है, यानी 80 शब्दों में इनका भी साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो कौन कौन से लेखक हैं वह आप जान लीजिए: जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश। 4 लेखक दिए गए हैं, लेकिन आपको एक लेखक के बारे में बताना है, उनका साहित्यिक परिचय और कृति के बारे में लिखना है। और उसके बाद छठा प्रश्न देखिए, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी के बारे में भी बच्चों हम पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पर। आपका हिंदी का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है 12th और 10th के लिए, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है सभी का, गद्य का, पद्य का अलग अलग, और अनिवार्य संस्कृत का भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आराम से कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए, पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा करने के लिए कह रहा है, तो आपको एक का नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ एक का ही करना है। अगर यह नहीं आता है तो उसका करिए, वह नहीं आता है उसका करिए, ठीक है। और सभी प्रश्नों को हम समझा देंगे कि समीक्षा करना किसे कहते हैं, कथा वस्तु किसे कहते हैं, जो भी आता है सब हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है। इसके लिए भी बच्चों 80 शब्द निर्धारित किया गया, 80 शब्दों में आप लोग इस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्मनाशा, खून का रिश्ता और कर्मनाशा की हार की कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको वह सब नहीं आता है, जैसे ऊपर हमने आपको जो दिखाया बहादुर और पंचलाइट के बारे में समीक्षा करने के लिए वह नहीं आता है, तो आप खून का रिश्ता अथवा या फिर कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संक्षिप्त यानी बहुत ही कम शब्दों में आपको उत्तर देना है। 80 शब्द निर्धारित किए गए हैं इसके लिए भी। खंड काव्य, बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कि खंड काव्य अपने जिला के अनुसार किया जाता है, यानी कि आपका कॉलेज जिस जिला में होगा उसी के आधार पर आपको खंड काव्य करना है। तो रश्मि रथी और रश्मि रथी खंड काव्य जो भी पूछा जाता है, आपको देखिए क खंड मतलब क है, क में रश्मि रथी है, और देखिए एक ये दे दिया है अथवा करके, यहाँ पर देखिए अथवा करके यह भी दिया है। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता है तो इसको कर डालिए, ठीक है। अपने ज़िला के अनुसार करिएगा, ज़िला अपने गांव का ज़िला नहीं करना है, कॉलेज के ज़िला के अनुसार आप लोगों को करना है। हमने अपने एक वीडियो में यह भी बताया कि कौन से ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य करना है, ठीक है। ये देखिए श्रवण कुमार की तरह से सभी है, इसको भी अपने ज़िला के अनुसार कर डालिए। सभी करना आपको एक ही है, एक खंड काव्य, ठीक है। इतने दिए भले हैं, आप लोगों को करना एक है, अपने कॉलेज के ज़िला के अनुसार आप लोगों को करना है, एक खंड काव्य करना है। और देखिए एक ही प्रश्न भी पूछा गया है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह आता है तो यह करिए, अथवा करके यहाँ देखिए अथवा, मतलब अगर यह नहीं आता आपको तो दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, 8वां निम्न या ये देखिए खंड ख, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए बच्चों संदर्भ सहित बोल रहा है, इसलिए आपको यह भी लिखना होगा कि यह किस बुक से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका से संकलित है, ऐसे करके आपको लिखना है। और उसके बाद इसका अनुवाद हेडिंग, सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे आप लोग, उसके बाद इसका अनुवाद कर डालेंगे। यहाँ पर भी देखिए
या करके, ऊपर का एक गद्यांश है, उसके बाद नीचे एक गद्यांश है। हमने आप लोगों को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया है, शायद 2-3 अध्याय हमने पढ़ा भी दिया है आप लोगों को, तो उसको देख लीजिए। ये उसी में से है, अतिथि प्रथम कल्पे, ये मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, ये 2020 में आया हुआ है, तो इसको भी आपको करना। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला करिए, ठीक है। अनुवाद लिखना है, ध्यान रखिएगा। 8वें का ख देखिए, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। जैसे आप लोगों ने अभी ऊपर में देखा गद्य और पद्य का, उसी तरह संस्कृत में भी होते हैं, यानी गद्यांश और श्लोक होते हैं। तो श्लोक भी दिया हुआ है, इसका भी आपको वही संदर्भ पहले लिखना है, उसके बाद अनुवाद करना है। हेडिंग अनुवाद डाल के इसका अर्थ लिख डालना है आप लोगों को। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर डालिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखिए, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम आपको और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। और अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई बात नहीं है। अब 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 2 यहाँ पर देखिए संस्कृत से प्रश्न हैं, हम आपको प्रश्न भी करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें हमने आपको प्रश्न भी 1-2 पाठ का दिया हुआ है। जो पाठ पढ़ाया है 1-2 पाठ का हमने प्रश्न दिया है, और जो पाठ पढ़ाएंगे उसका भी हम दे देंगे। 1 2 3 4 प्रश्न दिए हुए हैं। आप लोगों को चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से तैयार किया होगा तो प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रश्न 10 देखिए, श्रृंगार रस अथवा करूर रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, आप देखिए सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें कौन सा रस दिया हुआ है सिलेबस में कि आपको पढ़ना है 30% रिड्यूस होने के बाद, तो वही आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए, ये कभी मत सोचिएगा कि 2 अंक छोड़ दो, 2 अंक से क्या होगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। 1 अंक नंबर से कोई आदमी फर्स्ट आ जाता है और कोई आदमी फेल हो जाता है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि 1 नंबर से क्या होगा, 1 नंबर से बहुत कुछ होता है। और उसके बाद देखिए ख का 10वां का श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये ग का चौपाई छंद अथवा सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, तो आप लोग आराम से चौपाई छंद और सवैया छंद, इनमें से आपको मतलब अगर आपको चौपाई छंद आता है तो उसको लिख दीजिए, अथवा करके देता है उस, या फिर उसको लिखिए। दोनों नहीं लिखना है, आप लोगों को ध्यान देना है, दोनों बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक करना है आप लोगों को। या तो चौपाई छंद लिखिए और या फिर सवैया छंद, ठीक है। उसके बाद चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर देखिए बेरोजगारी समस्या और समाधान पर लिखना है, या फिर सर्वधर्म समभाव पर, या फिर किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। अगर आपने कोई मेला देखा है उसका आंखों देखा वर्णन लिखिए, किस तरह से था उस मेले में। और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में लिखिए, और या फिर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, या फिर यह लिखिए कि जब आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो उसके बारे में लिखिए। आपको ध्यान दीजिएगा, निबंध में भी एक ही निबंध करना है। इतने जो आपको 6 दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक करना है, ठीक है, चाहे जो करिए आप लोग। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन, पावक का संधि विच्छेद होगा। तो आप लोगों ने जब संधि विच्छेद, अलंकार, समास जो भी है ग्रामर में आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप आराम से 2 मिनट में कर सकते हैं, और जब पढ़े ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग, मैं ग्रामर का भी प्लेलिस्ट इसमें डाल दूंगी, आप लोग उसमें से देख लीजिए। तो आप लोग ग्रामर का आप लोग उसमें से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आराम से समझ में आए कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा भी उसी तरह से है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद इसका सही है। इसी तरह से पुस्तकालय में संधि है, देख लीजिए। उसके बाद खंड ख में देखिए 12 का ख देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। विग्रह करके यानी आपको बताना है, जैसे 10 हैं जिसके आनंद, इस तरह से करके आपको बताना कि यह कौन सा समास है, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां प्रश्न,
क राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। तो आपका जो भी हो राज्ञो, राज्ञो, राज्ञः, राज्ञा, राज्ञाम, राज्ञा, जो भी हो आपको उसको लिखना है। और उसके बाद दूसरा देखिए जगत शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। तो इसमें भी आपका जो हो उसको लिखिए। मैं अभी देखिए इसमें उत्तर नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को यह पढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है। ख देखिए स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। इसको भी आप लोगों को हल करना है। उसके बाद जो भी इसका रूप हो, यहाँ पर देखिए 4 ठो दिया हुआ है, इसमें से जो आपका हो उसको आप कर डालिए। उसके बाद ऐसे ही ये भी है, अकरोत का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। और उसके बाद ग है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर आपको लिखना है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको यह वीडियो प्रश्न समझाने के लिए बता रही हूँ, किसी किसी को नहीं पता रहता कि इसमें क्या करना है, तो इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और इसको भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, देखिए बच्चों जो प्रत्यय होता है वह पीछे का शब्द होता है। जैसे रूप है, रूपवती, ठीक है। तो रूपवती जो वती है यह आपका प्रत्यय है, ठीक है, इस तरह से होता है। उसके बाद घ देखिए रेखांकित पदों में से किसी एक पद के प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। पुत्रेण सह ग्रामम अभित वृक्षा सन्ति, कृष्णाय नमः, इसका आपको उल्लेख करना है। मैं आपको सब समझाऊंगी, ठीक है। इसको सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग जान लीजिए कितने प्रश्न आते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको किस तरह से हल करना होता है। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न देखिए, सबसे लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए अ ब स द य सभी दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 करना है, यानी सब कट जाएगा, ऐसे सिर्फ 2 करना है। आपको जो भी आता हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको करिए, जो आपको आता हो इन सब में से मिला के आपको जो आता हो उसको आप कर डालिए। चलिए बच्चों, यह प्रश्न का 14 प्रश्न आपके प्रश्नों में पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही सरल पेपर आएगा आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हिंदी का पेपर मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग 90-98 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं और आप लोग उतने काबिल हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और जानकारी आप लोगों को चाहिए, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर सभी चाहिए अगर आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों। मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर सभी आपको अगर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड की जाए आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।